अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स एंड ट्रेडर्स। ये है हमारा US30 और मार्च 29 से अप्रैल 4 की फोरकास्ट में। लास्ट वीक में यहाँ पे हमने जैसा कि सोचा था कि ये ब्रेक करेगा तो हम बाय अबव हाई करेंगे, स्टॉप लॉस बिलो द लो करेंगे। तो बाय तो मिल गई, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ऊपर भी गई। हमने अपना ब्रेक इवन सेट कर दिया क्योंकि कुछ हालात ऐसे नज़र आ रहे थे, और हम तो करते ही हैं कंजर्वेटिव किस्म की ट्रेडिंग। फ़ौरन ही थोड़ा सा प्रॉफिट में आके ब्रेक इवन पे अपने स्टॉप लॉस को जो है वो एंट्री प्राइस पे रख देते हैं, क्योंकि अगर प्राइस वापस आपकी एंट्री पॉइंट पर आ रही है तो उसका मकसद है कि आपका 50% जो वर्क प्लान है वो फेल हो चुका है, प्राइस को वापस नहीं आना चाहिए। तो अगर प्राइस वापस आ रही है तो इसका मतलब है कि आप री एंट्री की तरफ फोकस करें। तो ब्रेक इवन हिट हुआ और देख लें उसका नतीजा, स्टॉक्स बिल्कुल बैठ गए, बिल्कुल ही नीचे चले गए। तो लास्ट वीक तो हमें कोई एंट्री इसमें खातर खा प्रॉफिटेबल नहीं मिल सकी, बस ब्रेक इवन हिट हुआ, थोड़ी सी फीस कटी, लेकिन इक्विटी बच गई है। अब इस वीक में दोबारा प्राइस जो है US30 की वो 41,436, जो कि SMA 200 से काफ़ी नीचे है। SMA 200 42,250 पे है। तो अब SMA 200 दोबारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पहले भी करता रहा है, रेजिस्टेंस पे ही रहा है। सिर्फ एक ही दफ़ा ब्रेक आया, लेकिन वो फिर डिप करके नीचे आ गया। अब सिचुएशन अगले हफ्ते की यही है कि भाई इसको पोल बनाएं। ये एक बॉटम हो गया, प्राइस ऊपर गई है, दूसरा बॉटम यहाँ डबल टॉप बन जाए, ओ सॉरी डबल बॉटम बन जाए, डबल बॉटम सिचुएशन बन जाए तो एक अच्छी बाय मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि डिमांड एरिया 4990 और 4200 की रेंज में है। और अगर मैं देखूं तो ये जो है आपका लोएस्ट है 4657। एम आई राइट? लेट मी चेक इट अगेन। जी 4657 का ये लोएस्ट है। तो इस रेंज में अगर ये कैंडल आती है डे वन की, तो ये आप देखें कि पूरा डबल बॉटम की सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पे 4680 का एरिया है ये, या यूँ कह लें कि 4800 से 4600 के दौरान अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में विक्स बनती हैं तो ये अच्छा डबल बॉटम का साइन है। यहाँ से प्राइस जो है वो उठ के वापस SMA 200 को टेस्ट करने जा सकती है। तो ये रेंज है हमारी अगले हफ्ते की, जिसको हम ट्राई करेंगे। दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि 4600 से 4800 के दरमियान जब प्राइस आ जाए, अपने अलार्म सेट कर लीजिए इस रेंज में। ये डिमांड एरिया भी है SMC का, और डबल बॉटम की भी सिचुएशन बन रही है इसी एरिया में। ये डबल बॉटम की सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है इस एरिया में। यहाँ से हमें 4600 से 4800 यानी 40600 और 40800 की रेंज में अगर प्राइस रुकती है, ठहरती है, कुछ विक्स बनती हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ साइडवेज का सीन बनता है, कोई सिचुएशन बनती है, तो ज़रूर शॉर्ट वीडियो लोड करके आप लोगों को अपलोड करके अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए यहाँ तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स सारे ही डिक्लाइन पर हैं, लेकिन मार्केट बुलिश है। अभी भी SMA 44 जो है वो 200 के ऊपर ही है। हाँ, बैंड आ गया है, जिसे कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनलेस इट बैंड्स। तो ये बैंड तो आ गया है, वाज़े बैंड है। तो हो सकता है कि ये प्राइस जो है वो इसको भी ब्रेक करे और नीचे वाले 38,600 38600 की रेंज में भी जा सकती है। तो ठीक है, प्राइस है, रिस्क फैक्टर है, स्टॉप लॉस है हमारा। यहाँ पे हम बाय को ट्राई करेंगे और इस पट्टी से बाहर जो है अपना स्टॉप लॉस रख कर देखेंगे। प्राइस थोड़ी सी भी ऊपर गई तो हम अपना ब्रेक इवन सेट कर देंगे।
ब्रेक इवन कैसे सेट होता है, स्टॉप लॉस को उठा के अपने एंट्री पॉइंट पर रख देते हैं जब प्राइस थोड़ी सी प्रॉफिट में जाती है। और थ्योरी यही है कि प्राइस ने जब आपकी एंट्री ले ली है और ऊपर चढ़ गई तो उसको वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो वापस आके आपके एंट्री पॉइंट को टच कर रही है तो इसका मतलब है कि 50% आपका वर्क प्लान फेल हो गया है। प्राइस ऊपर नहीं गई है, नीचे आई है, तो ये और नीचे भी जा सकती है। तो ठीक है, इंतज़ार करेंगे, दोबारा री एंट्री की कोशिश करेंगे, लेकिन इक्विटी तो बचा लें। असल काम तो ये है कि इक्विटी पहले बचानी है। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, क्योंकि यूएस स्टॉक्स के अंदर मैं इंट्राडे या स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, इसको प्योरली स्विंग के ऊपर ही देखता हूँ। क्योंकि अगर स्विंग में अच्छी कोई मिल जाए चांस तो सही है, वरना हम इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। दोबारा वही मैसेज दूंगा कि मनी मैनेजमेंट के साथ चलें, अपने लॉट साइज़ को और अपनी इक्विटी को जहन में रखें, और स्टॉप लॉस के बगैर फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो बिल्कुल एंटर ना हो, वो खुदकशी है। वीडियो शॉर्ट ही रहेगी। मेरा फोरकास्ट करने का तरीका कार यही है। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से सब कुछ बता जाते हैं जो आपके जहन में नहीं रहता। मेरा तरीक़ेकार है कि ठहर ठहर के सुकून से आपको चीज़ समझाई जाए। सिर्फ 8 से 10 मिनट की तो वीडियो होती है और पूरे हफ्ते का रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। तो वीडियो पूरी देखा करें, आखिर तक देखा करें, क्योंकि बातों बातों में बहुत कुछ तजर्बे की बातें शेयर हो जाती हैं, बहुत सारी टिप्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वाकई सीरियस ट्रेडर हैं और आप में डिसिप्लिन और पेशेंस है तो वो यहीं से शो हो जाता है कि आप वीडियो को पूरा देख लिया करें। बातों बातों में बहुत कुछ आपको कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जल जाती है। वैसे तो देखें भी बातें करते करते ये लाइन अगर आप नोट करें, प्राइस जहाँ रुकी है, अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा सा सपोर्ट बनने का इम्कान है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखा, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रिपल बॉटम बना हुआ है और बाय एरिया भी है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं स्टिक हूँ उसी चीज़ पे। देखें H4 में तो बैंड आ चुका है, H4 में बैंड आया हुआ है। प्राइस जो है वो एक दफ़ा जा चुकी है ऊपर, मे भी यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं रिस्क लेने को नहीं कहूँगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। ये देखिए, ट्रिपल बॉटम तो है, लेकिन ये जो आपका डिमांड एरिया है उसको ये ब्रेक कर चुका है और पूरी तरह बैंड आ चुका है। तो मेरी सजेशन तो यही है कि भाई डे 1 के साथ ही स्टक ऑन रहें और इस डिमांड एरिया का वेट करें जो हमने H4 में नीचे बेल्ट देखी थी। यहाँ से इसी एक चांस मिलता है। अगर यहाँ से चांस मिस हो गया तो फिर वेट करें, ना लें, ना टच करें इस स्टॉक को। तो अब तक के लिए इतना ही है। अगर कोई चेंजेस आई तो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिस जो बेल आइकन होता है, आई डोंट नो दी टर्म्स, बेल आइकन को भी हिट करके रखिएगा ताकि अगर कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करूं मैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपडेट ले सकें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। US 30 में यही है, इस एरिया का इंतज़ार करें। आखिर में फिर बता देता हूँ, 40600 से 40800 की रेंज में प्राइस को आ लेने दें। यहीं से अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो खुदारा ट्राई मत कीजिएगा। ये एरिया बाय का एरिया बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस यहाँ पे आपको ऊपर नीचे घुमा सकती है और आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर सकती है। ये है एक अच्छा एरिया, यहाँ से अगर आपको बाय मिलती है तो ज़रूर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।